मोहतरम तारिक चौहान साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, सर बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, शुक्रिया कि आपने पॉइंट्स बयान किए जो कि आप जाहिद खान साहब के ख़िलाफ़ ही कहना चाहते हैं। मेरे आपसे चंद सवालात हैं और टू द मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हैं सर, कि जाहिद खान साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो इन लोगों के वजूद का इनकार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या और भी नबी जितने आए हैं, उन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया कि वो इन लोगों को मानते नहीं। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि ये सब लोग आए ज़रूर हैं, बट अब शरीयतें तमाम नबियों को वो मनसूख मानते हैं या अब उनकी कोई कदर कीमत या वैल्यू नहीं समझते सर। और इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फ़र्क है। दूसरी बात ये भी है कि या बनी आदमा की जो आयत है, अहमदीज़ लोग यानी कि जो आप भी एक अहमदी हैं, बहुत ज़्यादा दलाइल के साथ पेश करते हैं इस आयत को और ये कहते हैं कि नबूवत का सिलसिला क़यामत तक ख़त्म नहीं होगा, जारी ही रहेगा और नबी लोग आते रहेंगे। आपने भी इस प्रोग्राम में माना है कि नबी लोग तो आते रहेंगे, तो जब नबी लोग आते रहेंगे तो वाई नॉट जाहिद खान साहब? अब सवाल ये है कि आप लोगों का अब ये कहना है कि जी मज़हब इस्लाम को पसंद कर लिया था, अब जो भी आएंगे अंडर द नबूवत ऑफ रसूल अल्लाह आएंगे और कोई नहीं आएंगे। सवाल ये है कि आज की तारीख में भी दुनिया में मुश्किल से 20% ऑफ पॉपुलेशन है, 80% आज भी गैर मुस्लिम है सर। तो ऐसा कैसे कि उनके पर उनकी तरफ कोई नबी नहीं आएगा? या बनी आदमा में तमाम इंसानों को मुखातिब किया गया है, ना कि मुसलमानों को। अगर ये कहा जाता है मुसलमानों या ईमान वालों तुम में नबी आते रहेंगे तो चलिए आप लोग कह सकते थे, बट वो पूरी इंसानियत के लिए है कि तो क्या 80% अवाम मुसल इंसान नहीं है जो उन पर रसूल नहीं आएगा? तो ये बात भी सर मज़ा का फेज़ लगती है। नंबर 3 एंड लास्ट क्वेश्चन, आप ही लोग कुरान शरीफ से ये साबित करते हैं कि अगर कोई नबूवत का झूठा दावा करेगा तो 12 साल से ज़्यादा वो रह नहीं सकेगा और उसकी शहरत काट दी जाएगी, खुदा ताला काट देगा। तो जाहिद खान साहब के दावे को तो 12 साल से बहुत ज़्यादा अरसा का टाइम हो गया सर, तो उनकी शहरत तो कटी नहीं, वो तो कहते रहते हैं बार बार। तो ये मेरे चंद सवालात हैं सर, इनका सिस्टमेटिक वे पे आप जवाब ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह सर। जी, आपने 3 सवाल पेश कर दिए। मैं क्योंकि वो सारे सवाल मेरे ज़हन में नहीं रहते, तो मैं एक-एक करके उनको सुन के आपको जवाब दूँगा। पहला आपने सवाल ये किया है कि ज़ाहिद ख़ान साहब कहते हैं कि जी वो आए तो ज़रूर थे, लेकिन अब उनकी ज़रूरत नहीं। तो यही बात मैंने कुरान मजीद से साबित की है कि कुरान मजीद ने ये तो कहा है कि नबी आते रहेंगे, लेकिन उसके कुछ निशानियाँ, कुछ मयार भी मुकर्रर किए हैं। तो नबी आएँगे, ज़ाहिर है झूठे नबी भी आएँगे, हमेशा से आते रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी थे झूठे नबी, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी थे और हमेशा आते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने झूठे और सच्चे नबी को पहचानने के लिए कि कौन सच्चा है, कौन झूठा, उसके लिए निशानियाँ बयान की गई। उन निशानियों पर ज़ाहिद खान साहब पूरे नहीं उतरते, जैसा कि मैंने आपको बताया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना कि हाँ, वो आए थे, लेकिन वो खुदा के नाफरमान थे, वो जंगी जराइम के मुजरिम थे। तो कुरान मजीद तो ये कह रहा है कि उसकी इताअत के बगैर आपको नबूवत मिल ही नहीं सकती। तो इस लिहाज से ज़ाहिद खान अपने दावा में झूठे हैं, कुरान मजीद के लिहाज से। और फिर और भी मैंने बातें बयान की हैं कि कुरान मजीद ने इस्लाम कहा है कि वो एक दीन है, उसके अलावा और कोई दीन कबूल नहीं किया जाएगा। दूसरा आपने सवाल किया है कि बनी आदम को मुखातिब किया गया है। देखें, अल्लाह ताला उसी को मुखातिब करता है जो खुदा पर ईमान लाने वाले होते हैं। अगर अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत शर्त कर दी और ये भी कह दिया कि ए नबी, इन लोगों से कह दो कि खुदा की मोहब्बत पाना चाहते हो तो मेरी इत्तबा करो, मेरी इताअत करो। तो ये शर्त रख दी, तो ज़ाहिर है कि जो इस शर्त पे पूरा नहीं उतरेगा, वो नबूवत और अल्लाह ताला के कोई भी इलाही इनामत नहीं पा सकेगा। और कुरान मजीद में ये भी कह दिया, जैसे आपने कहा है कि जी इतने सारे लोग जो हैं वो इस्लाम को नहीं मानते, तो वो लोग जो हैं वो कुरान मजीद के नज़दीक मुनकरीन हैं। उनके लिए कोई दावा नहीं की वादा नहीं किया गया, बल्कि उनको जहन्नम का वादा दिया गया है, क्योंकि उन्होंने खुदा ताला का और उसके रसूलों का इनकार किया। ऐसे लोग जहन्नमी हैं, उनमें तो नबी नहीं आएगा।
क्योंकि वो तो खुदा की मानने वाले ही नहीं है, खुदा के रसूलों का इनकार करने वाले हैं। तो ये कहना कि जी बनी आदम से सारी मुराद है, हिंदुओं में भी नबी आएगा, सिखों में भी नबी आएगा, तो ये कुरान मजीद को ना समझने की बातें हैं। कुरान मजीद उन्हीं लोगों से मुखातिब है जो खुदा ताला पर यकीन लाते हैं, उसके नबियों को मानते हैं। बाकी खुदा ताला सबका खालिक है, सबका राज़िक है, और इसलिए वो अपने नबियों को भेजता है कि उनके ऊपर आप ईमान लाके और उनकी मानकर उनकी हिदायत पर अमल करके आप अल्लाह ताला को पा लें और खुदा ताला के अज़ाब से और दुनिया की मुश्किलों से बच जाएँ। लेकिन चूँकि इंसान को ये इख्तियार दिया गया है कि वो हिदायत को माने या उसका इनकार कर दे, इसलिए ज़्यादातर लोग उनका इनकार करते हैं। और इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों की अक्सरियत को जहन्नुम के लिए पैदा किया गया। किस लिए पैदा किया गया है? इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला ने उनकी पैदाइश का मकसद जहन्नम में डालना था, बल्कि इस वजह से अल्लाह ताला उसी आयत में फरमाता है कि वो आँखें रखते हुए देखते नहीं, दिल रखते हुए सोचते नहीं, कान रखते हुए सुनते नहीं। चूँकि वो इनकार करते हैं इन बातों का, इसलिए वो जहन्नम के हकदार अपने आप को खुद ही बना लेते हैं। खुदा ताला ने उनकी पैदाइश का मकसद जहन्नम नहीं बनाया, लेकिन वो खुद खुदा ताला का इनकार करके अपने आप को जहन्नमी बनाते हैं। आपने सूरह अल-हाक्का का रेफ़रेंस यहाँ में दिया है कि जिसमें अल्लाह ताला फ़रमाता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के मुतल्लिक़ कि अगर ये नबी कोई झूठी बात हमसे मंसूब करता, तो हम इसको दाहिने हाथ से पकड़ लेते और इसकी रगे गर्दन काट देते और तुम में कोई बचाने वाला ना होता। तो हम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने इसके मुतल्लिक़ लिखा है कि 23 साल का एक नबूवत का मयार जो है हम रख सकते हैं, इस वजह से कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल में उनको नबूवत मिली और 63 साल की उम्र में वो इस दुनिया से अपने रुखसत होकर अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तो हम समझ सकते हैं कि अगर कोई शख्स नबूवत का दावा करे और 23 साल तक ज़िंदा रहे, तो वो अपने दावा में सच्चा माना जाएगा। लेकिन ज़ाहिद ख़ान के ऊपर ये बात अप्लाई इसलिए नहीं होती कि ज़ाहिद ख़ान कुरान मजीद को मानता ही नहीं है। ज़ाहिद ख़ान कुरान मजीद के पेश करदा खुदा को ही नहीं मानता। ज़ाहिद ख़ान कुरान मजीद के पेश करता नबी को ही नहीं मानता और दूसरे अंबिया का भी इनकार करता है। तो तमाम जो हैं तालीमात उनका इनकार करता है, उनको मनसूख करता है। तो वो वही बात है जो मैंने बयान की कि कुरान मजीद को आप एक झूठी किताब कहें, जो नऊज़ बिल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल के साथ मिली भगत करके बना ली और खुदा का कलाम नहीं है, तो उसके बाद फिर आप कहें कि इसी किताब में जो झूठी किताब है, उसमें मेरी वो आयत है जो मेरी सदाकत ज़ाहिर करती है। तो ज़ाहिद ख़ान जो कुरान मजीद को नहीं मानता, कुरान मजीद के पेश करदा रसूल को नहीं मानता, कुरान मजीद की पेश करदा खुदा को नहीं मानता, वो इस आयत का मिस्ताक नहीं हो सकता। और फिर ज़ाहिद ख़ान से इसके खुदा के मुतल्लिक सवाल करो, उसी खुदा के मुतल्लिक जो इसने पेश किया है, तो ये जवाब देने की बजाय मुग़ल्लज़ात बकना शुरू हो जाता है, जो ज़ाहिद ख़ान के किज़्ब का मुँह बोलता सबूत है, क्योंकि इसके पास उसकी कोई दलील नहीं है। मुतज़ाद बातें की हैं। कभी वो अंधेरों की पैदावार है और फिर ये कहता है कि वो इंसान है, इंसानी माँ-बाप की पैदावार है, गंदे कतरे की पैदाइश है इंसानों की तरह। और फिर अपने काज़िब नबी ज़ाहिद ख़ान कज़्ज़ाब की बदज़ुबानी का दिफ़ा करते हुए, ज़ाहिद कज़्ज़ाब का एक जाहिल पैरोकार रहमत अली अवान कहता है, यानी दिफ़ा करता है कि भी उसने तुम्हारे साथ सही किया कि जब कुत्ता हल्का हो जाए तो उसका इलाज ज़रूरी है वरना काटेगा। तो आज इन्हीं अल्फाज से मैं भी कहता हूँ कि अल्लाह ताला के बरगज़ीदा अंबिया पर भौंकने वाले इस पागल कुत्ते ज़ाहिद ख़ान का मैंने आज खूब इलाज कर दिया है और दलाइल की तेज़धार छुरी से मैंने इस भौंकने वाले ज़ाहिदी कुत्ते का गला काट दिया है। और मुझे उम्मीद है कि इसके नादान पैरोकार समझ जाएंगे कि ज़ाहिद ख़ान का दावा सिवाय किज़्ब के और कुछ नहीं है और ये जो घाटे का सौदा कर रहा है, इससे वो बच जाएँगे। जी, खुदा की सलामती जी, राम मोहतरम ब्रदर मीर फैसल साहब, बहुत शुक्रिया जी। ये मैसेजेस मैंने सुने हैं तो तारिक चौहान को
पहले भी कई दफ़ा, लेकिन उसने ठान लिया है कि एक झूठा शख्स है वो, किसी तरह से भी वो अ, अपनी जो नफ़रत है उसकी जमात अहमदिया से, हुज़ूर ज़ात अलैहिस्सलाम से, हर उस शख्स से जो उसकी 3 कोनों वाली गद्दी को उसके हाथ से छीन रहा है, उसको जिससे भी ख़तरा होगा उसके लिए वो झूठ बोलेगा। एनीवेज़, तो हम पहले सवाल की तरफ आते हैं कि ज़ाहिद ख़ान साहब ने कहा है कि पुराने जो नबी हैं वो उनकी अब ज़रूरत नहीं है। ये ज़ाहिद ख़ान साहब ने कब कहा? अरे भाई, वो तो ज़ाहिद ख़ान साहब की बैत कर चुके हैं, बल्कि ज़ाहिद ख़ान साहब के साथ मिल के खुदा की बादशाहत में वो उनके, बल्कि आपके नबी मोहम्मद साहब ज़ाहिद ख़ान साहब के अहले बैत बन चुके हैं। आपके अ, जो हज़रत इब्राहीम से लेके उससे पहले उनसे बाद जितने अम्बिया वो सारे ज़ाहिद ख़ान साहब की बात करके खुदा की बादशाहत के दौर में उनका साथ दे रहे हैं। तो आप पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं जी, यहीं से आपका झूठ साबित हो गया। और उसके बाद जिनको ये कुरान कहते हैं, कुरान में कहते हैं खुदा का ये मेयार है, खुदा का ये मेयार है, खुदा का कलाम है, वो आपके नबी मोहम्मद साहब ने खुद लिखा है। 80% से ज़्यादा, 10 12 15% उनका फरिश्तों का, बाकी खुदा की ज़ात के चंद अल्फाज होंगे उसमें। तो ये उसको मेयार बना रहे हैं जो आपके नबी मोहम्मद ने खुद लिखा था। अच्छा, अगर आप में इतनी रूहानियत हो, आपकी इतनी रूहानी बसीरत हो, आपकी तो खैर नहीं, मैं जम्मा साहब की बात कर रहा हूँ या आप में से किसी की भी, आप मिर्ज़ा साहब से जाके रूहानी दुनिया में मिल क्यों नहीं लेते? नबी मोहम्मद साहब से मिल क्यों नहीं लेते, जाके कन्फर्म कर लें? अच्छा यार, खुदा पे तो यकीन होगा ना, अल्लाह की ज़ात से ही मिल के पूछ के आ जाएं, बता दें। लेकिन जैसे अब दजल मुंह से निकाल रहे हैं, इसी तरह अगर झूठ ही बोल रहे हैं तो फिर यहीं बैठे बैठे बोलते रहें। वरना अगर बाज़मीर शख्स हैं तो जाएं, अपने अम्बिया से आलम अरवा में कन्फर्म करें कि ये जो बातें ज़ाहिद खान साहब कह रहे हैं आपके अम्बिया के बारे में, क्या ये सच हैं? और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ये जो निशानियाँ आप कह रहे हैं जी अल्लाह ने बताई हैं, अल्लाह ने बताई हैं कुरान में, सच्चे झूठे नबी की, झूठे नबी भी आते रहेंगे, तो भाई ये निशानियाँ तुम्हारा नबी खुद लिख के गया है, तुम्हारे पास सबूत ही नहीं है, इसलिए ये सिर्फ तुम्हारा मानना है कि ये कुरान खुदा का कलाम है। कि क्यों कि वह किताब में लिखा है। तो ये सिर्फ ईमान की बात नहीं है, तुम्हारे अगर तुम्हें पता चल जाएगा, बल्कि पता चल जाता है जब तुम मरते हो आलम अरवा में, तो तुम उस अपने नबी को भी नहीं पहचानते, बल्कि उसके साथ और बुरा सलूक करते हो। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और वाकई जो हकायक जंगों के या डिक्टेटरशिप के, नबी मोहम्मद साहब के या दीगर अम्बिया के भी जो हकायक मोहतरम जाहिद खान साहब ने बयान किए हैं, आप जाके आलम अरवा में पूछ लें उनसे, क्या वो अब अपने बयान में कोई फ़र्क रखते हैं? क्या ऐसा ही नहीं हुआ जैसे उन्होंने बयान किया जाहिद खान साहब की बुक्स में? ऐसा ही होगा। आपकी खुद बसीरत नहीं है, आपकी खुद रूहानी औकात नहीं है जनाब अ, तारिक चौहान साहब। इसलिए सबको ही पता है कि आप झूठे हैं, आप हर तरह से झूठे हैं, आपको खुद भी पता है। तो इस तरह से आप ना तो कुरान को खुदा का कलाम साबित कर सकते हैं, ना नबी मोहम्मद साहब के बारे में जो हकायक हैं आप उनको झुठला सकते हैं, सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। तो वो मैं आपके मैसेज सुनता जा रहा हूँ। और आपके पहले मैसेज में आपने ये भी मेंशन किया जी कि इस्लाम के अलावा कोई दीन कबूल नहीं किया जाएगा। ओ भाई, ये भी आपके नबी मोहम्मद ने खुद कहा है। तो कभी इत्फाक हुआ बैठी का, मैं आपको बता दूंगा कि ये खुदा का कलाम है, ये फरिश्तों का, ये सारे नबी मोहम्मद साहब का, एक एक आयत अलहदा कर देंगे आपको। हमें ज़रूरत नहीं है, ना हमारा ये काम है। लेकिन कभी इमरजेंसी पड़ेगी आपको, तो हम आपकी ये क्लास ज़रा एक तो क्लासें लगा के ना आपकी, तो आपको ये गलतफहमी भी आपकी दूर कर देंगे। उसके बाद दूसरे मैसेज में आपने बड़ी एक अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, अहमक लोगों वाली अपने बात की कि खुदा उन्हीं को पैगाम भेजता है जो जिसका उनको पता, उसको पता हो कि वो ईमान लाएंगे। ये कहाँ से पढ़ ली अभी तुमने? अबे कोई माँ बाप जो हैं वो अपने चंद बच्चों से प्यार करेंगे या सभी से करेंगे ना, कि बस चंद एक करेंगे बाकी क्योंकि दफ़ा हो जाए, क्योंकि वो हमारी बात नहीं मानते, वो जाए जहन्नम में। तो ये खुदा के बारे में ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो हतमी कॉन्सेप्ट जो है वो आपने ये जो तर्जमे किए हो ना जाहिल किस्म के अपनी किताबों के, फिर उसमें से फिर आपने कॉन्ट्रडिक्शन बना बना के तो फ़िरके भी बना दिए। तो उस वजह से आपको ये समझ नहीं है, आपने ज़ाहरी तालीमात को रूहानी और रूहानी तालीमात को ज़ाहरी लिया हुआ है। ये बड़ी दफ़ा हम आपको समझा चुके हैं। और फिर वही आप यहाँ पे ठोकर खा रहे हैं कि खुदा ने फरमाया कि अगर तुम मेरी मोहब्बत पाना चाहते हो तो नबी की इताअत करो। फत्ता भी यूँ नहीं भाई, वो अपनी बात कर रहा है। खुदा उस आयत में अपनी इताअत की बात कर रहा है, नबी की इताअत नहीं।
यहीं से तो आपका दज्जल पकड़ा जाता है कि आपने कैसे ट्विस्ट करने की कोशिश की है। ऐसे ही ट्विस्ट कर कर के तो आपने जमात अहमदिया के ऊपर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए हैं। वो आपको कुछ कहते नहीं हैं, जहाँ सब्र से इस्तकामत से रहते हैं, तो आप जो हैं वो उनके सर पे चढ़ते जा रहे हैं। तो झूठ की कोई हद होती है, उससे ज़्यादा आपकी वैसे भी टांगें कब्र में। तो थोड़ा खुदा खौफी करें, इतना झूठ मत बोलें कि आप जो है वो खुद ट्विस्ट हो जाएं किसी दिन। और आपके नबी मोहम्मद साहब की शर्तों पे कोई पूरा उतरे ना उतरे। इधर 50 अम्बिया आ चुके हैं जो खुदा को देख चुके हैं, खुदा के साथ बैठ के बात कर चुके हैं, सफ़र कर चुके हैं, उनका रूहानी सफ़र हो चुका है। खुदा उनकी रूह को अपनी रूह के साथ इस दुनिया से लेके तो कोह मकाम में सफ़र करवाता है, अपनी बात चाहते दिखाता है। तो आप जहाँ पर बैठे बैठे चबड़ चबड़ करते रहें, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन खुदा जो है वो अपने काम कर रहा है। आपका नबी कुछ भी कहा गया हो किताब में, उसकी अपनी ग्रोथ थी, उसने रिपेयर किया आलम, उसमें प्राइस पे की, तमाम अम्बिया ने अपनी प्राइस पे की अपनी गलतियों की। और अब वो जाहिद खान साहब के साथ आलम अरवा से यहाँ इस दुनिया में आके तो साथ दे रहे हैं। खुदा की इनायत है उन पर, खुदा ने उन्हें माफ़ कर दिया। लेकिन आप उनकी छोड़ें, आप अपने अंधेपन का इलाज करवाएं, उसकी फ़िक्र करें, क्योंकि आपने बड़े ही एक अंधेरे जहान में जाके धक्के खाने हैं। हम आपको यहाँ पे वार्न कर रहे हैं। अब आपके नबी मोहम्मद साहब के करीब जो लोग इस्लाम पे नहीं अमल करेंगे वो मुनकरीन हैं बकौल, अब आपने भी ये कह दिया, तो वो जहन्नम में जाएंगे। भाई आपका ऐसा खुदा पे ईमान होगा या उनके खुदा के बारे में इतना ही आप जानते होंगे जो उल्टा सीधा आपने ये समझ रखा है। खुदा की ज़ात ने आज तक किसी रूह को दोज़ख में नहीं भेजा, बल्कि दोज़खों में भी खुदा की जहाँ तक किसी भी रूह की इमदाद की जा सकती है, उस खुदा उसकी उस रूह की मदद भेजता है कि किसी तरह से वो अपने अंधेरे निकाल के दोज़खों से बेहतर दुनियाओं में आ जाए। खुदा तो एक मेहरबान खुदा है। ये खुदा के ऊपर झूठ है, कम इल्मी, बल्कि मैं कहूँगा कम रूहानियत थी आपके नबी मोहम्मद साहब की, जिन्होंने ऐसी अगर बात की है या आपको ये तासुर दिया है कि खुदा दोजख में फेंक देता है। चलें, फरिश्तों ने डराने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि ये जाहल हैं, बिल्कुल जैसे अभी इस वक्त आप सुन रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ठीक है, उन्होंने डराया धमकाया, लेकिन जब वो थोड़ा सा बेहतर हुए तो खुदा के और ऐसे ऐसे निशानात दिखाए कि वो तो एक मोहब्बत करने वाला माँ बाप के साथ खुदा है। तो ये भी आपका जो दजल है वो दुनिया देख रही है कि खुदा की ज़ात के बारे में इतना बड़ा आपका इतना तो कैथलिक लोग भी स्ट्रिक्ट नहीं है कि खुदा को एक जल्लाद बना दिया जिस तरह आपने अभी साबित कर दिया। और बिल्कुल खुदा की ज़ात ने हर दुनिया के ग्रोह में नबी भेजे हैं, तो वो आते रहे हैं, वो आते रहेंगे, क्योंकि खुदा की ज़ात ने कभी भी इंसानियत की किसी भी मखलूक की इमदाद नहीं छोड़ी। वो हमेशा उनकी रहनुमाई के लिए फरिश्ते भेजता है, ख़ुद भी आता है। तो हिंदुओं में भी ईसाइयों में भी हर मज़हब में हर फ़िरके में हर सोसाइटी में खुदा की ज़ात ने अम्बिया भेजे हैं। अब उनको कोई अम्बिया कहता था, उनको सैंड कहता था, उनको बुज़ुर्ग कहता था, उनको औलिया कहता था, उनको बाबा जी कहता था, कुछ भी कहता था, जिसको खुदा ने भेजा था वो खुदा की तरफ से था। उसको टाइटल आप जो मर्जी देते भी रहें। आपके मिर्ज़ा साहब भी पूरी ज़िंदगी इनकार करते रहे, मैं नबी नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ। तो एंड पे फिर उन्होंने जब पता ही है आपकी सारी, मैं अब आपको क्या बताऊँ, एंड पे जाके जब फैमिली ने उनको दबाव दिया कि ना इट्स ओके वी कैन से इट, तब उसने कहा हाँ मैं नबी हूँ। वो भी उजिल्ली के बरूजी क्या उसको जनाब आपने बना दिया मुजद्दिद। तो आपके दूसरे मैसेज के एंड को कंक्लूड करता हूँ कि आपके कुरान के मुताबिक जो चीज़ आपके दिमाग में फ़िट होती है उसको ज़हन नशीं कर लें। वो आपके नबी मोहम्मद की कही हुई है। जो चीज़ कुरान के मुताबिक है वो आपके नबी मोहम्मद ने की हुई है। उसकी ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकले हैं वो उसने कुरान में लिखा के उसको खुदा का कलाम कह दिया, ये खुदा का कलाम है। ये उसने बहुत बड़ी मिस्टेक की। हमने इस चीज़ को, मैं आपको आलम अरवा में अपनी गारंटी देता हूँ कि अगर ऐसा ना हुआ तो भाई अपने उन फरिश्तों को कहना मुझे कहीं भी ले जाए। तो यही तो हम तीसरे मैसेज जब आपने शुरू किया, यही तो हम कह रहे हैं कि आने वाले अम्बिया से उनसे उनके राज़ इलाही पूछो खुदा से, खुदा के, और उनसे वो बात पूछो जो खुदा ने उनसे कही है, और उसके बाद तुम खुदा को पालो। खुदा को पाने की तो हम बात कर रहे हैं तारिक चौहान साहब, कि यहाँ पर 50 लोग खुदा से मिल के बात करके आके उनके साथ बैठ के सफ़र कर चुके हैं। और खुदा को पाना क्या होता है, और उसने सामने बिठा के पेंटिंग भी बनवा दी है।
सामने बैठ के कलाम भी सुने हैं, बात भी किया, हंसा भी है, खाना भी खिलाया साथ बैठा के। ये जो आपके दिमाग में पोटी पखाना ये भरा हुआ है ना जी, ये अब आपके तरस भी आता है। ये सारी साल दो जितने भी आपके सदी या उससे ऊपर कम बेश मुसलमान जो आपके साथ सलूक कर रहे हैं इतने सालों से, वो मिर्ज़ा साहब को भी पोटी पकाने पे रखा हुआ है उन्होंने, और आपके जंबा साहब को भी। अब वही सलूक आप चाहते हैं कि जनाब तरीक़ेकार अप्लाई किया जाए, जाहिद खान साहब की तौहीन की जाए, ताकि आपकी वहाँ से सच्चाई किसी तरह साबित हो। बेचारे होनी नहीं है ना, किसी ने भी नहीं, बेचारे ने आप पे तरसे कोई खाए, वरना आपकी सच्चाई साबित नहीं हो रही कहीं से भी, ना ही कोई एक्सेप्ट कर रहा है। तो आप जाहिद खान साहब को मान लेना, आपकी इसी बात के मुताबिक तीसरा मैसेज जब आपने शुरू किया ऑडियो में, तो जाहिद खान साहब से हिदायत लें, उनको खुदा की तरफ से आने वाले नबी मान लें और खुदा को पा लें, जैसे हमारे मेम्बरान पा रहे हैं, जैसे हमारे अम्बिया खुदा को पा चुके हैं। फिर ज़िद किस बात की कर रहे हैं? उस कुरान से जिससे आज तक खुदा आपने पाया ही नहीं, आपको खुदा मिला ही नहीं, आपने खुदा की खुशबू तक नहीं सूंघी। तो बार बार आप अपने ही दावाजात में, अपनी ही बातों में झूठे साबित हो रहे हैं। तो मैं आपका ये मैसेज कंप्लीट करके तो अपनी तरफ से एंड पे आपको एक इस्लाही मैसेज भी दूंगा। और ये भी तुम्हारा मतलब कि लोगों की अक्सरियत को जहन्नम के लिए पैदा किया है, और जब वो खुदा की नाफरमानी करेंगे तो उन्हें जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। भाई इस बात के फ़िनोमेना को तुमने समझा नहीं, ना ही तुम्हारे नबी ने समझाया तुम्हें। जाहिद खान साहब की बुक्स पढ़ोगे तो पता चलेगा, वो भी किसी तासुब के बगैर कि इंसान अपनी रूह में यहाँ अंधेरे जो हैं वो खुद साथ लेके जाता है। खुदा किसी को जहन्नम में नहीं फेंकता, ना ही फरिश्ते फेंकते हैं। दे जस्ट डू द प्रोसेस कि आपकी रूह जो है उसमें अंधेरा है, उसमें इतना वज़न होता है कि वो अपनी मुताबिकत की जहान में खुद ही जाके गिरती है, जैसे मज़ाइल गिरते हैं। तो जब तक उस रूह में खुदा का नूर ना आए, वो आगे बाला जन्नतों में या अच्छे जहानों में सफ़र नहीं कर सकती। ये फ़िनोमेना था, आपके नबी ने नहीं खोला आपके लिए। जाहिद खान साहब आपके लिए ये खोल रहे हैं रूह के सारे मामलात। आपको सुनने चाहिए, पढ़ने चाहिए, जाके ज़िद करें और बहस करें और उनको झूठा कहें। तो ऐसे तो आप भी इनकार कर रहे हैं, सुनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। सुम्मुन बुक्युम बुकमुन उमयुन फ़ाहुम ला यरजुन, जो मैंने सुनी पड़ी हुई है तो सूरह बकरा में है गालिबन। तो आप हैं एग्जैक्टली वे आप जैसे लोगों के लिए तो बात करेंगे आपका नाम। चलो उसने खुदा के नाम पे ये बात की, लेकिन ये आप पे अपने किरदार पे फिट हो रही है कि जाहिद खान साहब खुदा की तरफ से आए हैं, कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें खुदा से मिलवा दूँ। आपको अपने ही खुदा से मिलने से कितनी शिद्दत से तकलीफ़ है कि आप जाहिद खान साहब को झूठा कह रहे हैं। तो ये वही लोग हैं जिनका आपका कुरान आपको ही कह रहा है कि आप ही वो लोग हैं। अच्छा, ये अलहाका की सूरत का आप वो कर रहे हैं, ये आपको पता भी है किसने लिखी है, ये किसकी है, ये कि ये आयत किसकी है? ये फ़रिश्ते की है, ये खुदा ने कही है कि नबी मोहम्मद ने आपके लिए खुद ही लिख दी है अपने साथियों को यकीन दिलवाने के लिए। ये आपको कैसे पता? आपको वो भाई वो खुद लिख गया है और ख़ुद बता रहा है आलम अरवा में नबी मोहम्मद आपका हमारे वो भाई हैं। मैं इसलिए ता है ती है ते मैं इसकी केयर नहीं अब करता, क्योंकि मैं जब उनसे मिलता हूँ तो वो मेरी आंखों के बोसे लेते हैं, भाई हैं मेरे। तो मैं आपको समझाने के लिए ये कह रहा हूँ कि वो ख़ुद बता रहे हैं कि ये चीज़ें मैंने लिखी थी, अपनी हिकमत से लिखी थी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको इस पर यकीन नहीं है तो आप उनसे मिल के पूछ लें। और अगर इस बात को आप अप्लाई भी करना चाहें तो आपके नबी मोहम्मद साहब जो हैं इस दुनिया से देख लें उनकी कैसे वफ़ात हुई थी। तो रगे जहाँ में तो फिर उन्होंने हाथ डाल लिया, जिसने अगर कहा भी था खुदा ने अब कौल आपके और आपके कुरान जिसे आप खुदा का कलाम कहते हैं, तो रगे जहाँ में तो हाथ डाल दिया, फिर उनको मारा भी गया, उनको जहर भी पिला दिया गया। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि जब उनकी वफ़ात हुई है तो उनकी उम्मत ने जो उनका हाल किया वो रगे जहाँ उनकी नहीं है बल्कि उनकी आल औलाद की भी रगे जहाँ तक हाथ डाल गया। तो आप यानी कि पता नहीं कौन सी गलतफहमी में मुब्तला हैं। फिर ये मिर्ज़ा साहब के समझने से ये आपके इस अकीदतमंदाना मेयार को खुदा का मेयार आप कैसे कह सकते हैं कि जी अगर किसी शख्स की नबूवत का 23 साला वक़्त जो है वो गुज़र जाए और वो फिर दुनिया पे दंदनाता फिरे, वो चलते उसको नबी मान लिया जाए, और वो शर्त ये है कि वो इस्लाम के ज़ाविये के अंदर हो। भाई शाबाश है। यानी कि जिस इस्लाम को आपकी ईसाइयत आज तक नहीं मानी, आपके हिंदू आज तक नहीं माने, पूरी दुनिया में सिवाय आपके मुसलमान के भी उनको सोना बेचारों को निकल आया, या सऊदिया ने थोड़ा सा
डिप्लोमेसी या इस्टेब्लिशमेंट देख ली है, तो आप जनाब वो जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा औकात से बाहर आ गए हैं, वरना आप क्या हैं? आप कुछ भी नहीं है। आप किसी को नहीं साबित कर सकते, आप एक दूसरे को नहीं साबित कर सकते कि इस्लाम एक अमन पसंद दीन है। अगर ये दीन एक कामिल दीन होता तो फिर आपके ये मुजद्दिदों की क्या ज़रूरत है जी? हर सदी में एक मुजद्दिद आएगा। वो क्यों आएगा भाई? तुम जैसे करप्शन वाले लोग होंगे तो फिर तो आएगा, हर हफ्ते आना चाहिए, और वो हर हफ्ते में 2 दफ़ा आना चाहिए, जैसी कि तुम लोगों की हालत है। तो ये जहालत का दौर, ये तुम्हारे मज़ाहब का दौर, 72 फ़िरक़ों का, या तुम्हारी जमात अहमदिया की जो अ, गुजरी है, इनकी बेचारों की असीरी, ये दौर भी खुदा ने ख़त्म कर दिया है। तुम्हारी जमात के ही, जमात अहमदिया के हर हफ्ते कितने लोग हुजूर जाहिद खान साहब की बैत कर रहे हैं। वो तो छोड़ो, तुम्हारे नाक के नीचे से, मैं अब जंबा साहब को मुखातब कर रहा हूँ, तुम्हारे अपने 10 लोग, पिछले जिस वक्त तुमने दावा किया था जाहिद खान साहब को, उसी वक्त तो जाहिद खान साहब की बैत में आ गए थे। तो अब तो सबको पता है यार, तुम लोग झूठे हो। अब तो यार कोई शर्म कर लो कि तुम कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे। अब इस हिसाब से जाहिद खान साहब को क्या वो नबी नहीं है क्योंकि आप एक इस्लाम के मुताबिक वो आपके नबी नहीं है? तो इस्लाम के मुताबिक जाहिद खान साहब ने अप्लाई कब किया है? उन्होंने कब कहा है कि मैं इस्लाम के मुताबिक मुझे नबी मानो? वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं खुदा की तरफ से हूँ, मैं मसीह जुमा हूँ, मुझे खुदा ने चुना है, तुम्हारे नबी ने नहीं चुना। ना मैं उसकी शरीयत में आया हूँ, जैसे मूसवी शरीयत में तुम्हारे नबी आए थे, और याहिया और ये जकरिया या मौलवी थे, तुम उन्हें अंबिया कहते हो जो भी। मैं तुम्हारा वो नबी नहीं हूँ, ना मैं मुजद्दिद हूँ इस्लाम का। मैं तो खुदा का मसीह ज़मा हूँ, और इस दौर का नया आदम हूँ जो हर 6000 साल बाद चुना जाता है। और जाहिद खान साहब को तारफ तुम किसी एंगल से उन पर अप्लाई नहीं कर सकते, और खुदा के कहने पे ही तो उन्होंने तुम्हारे मज़हब की सफ़ लपेटी, वरना जाहिद खान साहब को क्या ज़रूरत है? और ये भी आपका बहुत बड़ा झूठ है जाहिद खान साहब, जो एक ही खुदा है जिसकी आप भी नकल मार रहे हैं। आपके कुरान में भी उन्होंने ईसाइयों से फिर नकल मारी है, ईसाइयों ने फिर यहूदियों से, यहूदियों ने फिर जिस चीज़ से सुनी, और तुम सब जिस खुदा की एक ही बात कर रहे हो ना, उसे ही एक खालिक मालिक व माबूद सच्चा वालदैन, आसमानी वालदैन, जितने भी उसके नाम है, उस एक क्रिएटर की तो बात कर रहे हैं जाहिद खान साहब, दो थोड़ी हैं। उसी का तो जाहिद खान साहब चर्चा कर रहे हैं। तुम कैसे कह सकते हो जाहिद खान साहब कुरान वाले खुदा का इनकार कर रहे हैं? जाहिद खान साहब तो तुम्हें सच्चाइयाँ बता रहे हैं कि खुदा के बारे में जो तुम झूठ गढ़ गढ़ के, जो तुम मसलहतें डाल डाल के उसकी सच्चाइयाँ छुपाते रहे हो, वो अम्बिया अब खुद बता रहे हैं कि खुदा था कौन, खुदा के बारे में हमें क्या पता था और हमने क्या नहीं बताया। और जो खुदा ने खुद बताया जाहिद खान साहब को, वो भी राज इलाही जाहिद खान साहब बता रहे हैं। तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है उनसे? उन्हें झूठा क्यों कहते हो? तुम अंधे हो, तुम खुदा से नहीं मिल सकते, तुम नबी मोहम्मद से नहीं मिल सकते, तुम अम्बिया से, मिर्ज़ा साहब से, हत्ता कि अपने मरे हुए बाप से भी तुम बात नहीं कर सकते। तुम हेल्पलेस हो, तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है, तुम अंधे हो, बजाय कि तुम जाहिद खान साहब को झूठा करो, उनको झूठा कहो। तो इसलिए तुम्हें सख्त इमरजेंसी ज़रूरत है इस वक्त खुदा की। उसके सामने झुक जाओ, उसके सामने दुआ करो, गिड़गिड़ाओ, रो कि ऐ अल्लाह, ये जाहिद तेरे नाम पे इतनी बातें कर रहा है, मैं किसी से नहीं मिला, ना तुझसे, ना इससे, ना किसी से, तेरी मेहरबानी, तू मुझे आके, बेशक मैं रूहानी अंधा हूँ, मैं सामने तुझे तेरी रूह को नहीं देख सकता, तू मुझे ख्वाब में ही आके बता जा, तू कशफ में ही बता जा, तू इल्हाम में ही बता जा। तू मक्खी को, शायद कि मक्खी को इल्हाम कर सकता है, तो मैं तो फिर इंसान हूँ, मुझे तो तूने शऊर दिया है, दिमाग दिया है, दिल दिया है, मुझे तूने 6 चाबियाँ अपनी दी हैं, मैं तो बड़ी कदर कीमत वाली ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मक्खियों से तो बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो मुझे बस तू मुझे बता दे, मेरी आंखें तुझ तक नहीं आ सकती, तू मेरी निगाहों तक आ जा, तू ही मुझे बता जा, तू मेरी समात बन जा, तू मेरे दिल के जज्बात बन जा, तू मेरे दिल की इस वीरान धरती पे अपनी मोहब्बत और मार्फत इलाही का मीना बरसा जा, तू ही बता जा, क्या ये जाहिद खान मसीह ज़मा, क्या ये तेरी तरफ से है? ये जैसे ही तड़प के
सच्चे दिल से और ऐसे जैसे मछली पानी के लिए निस्बत रखती है, ऐसे अल्लाह से आप तड़प के दुआ करेंगे, उस पे ये लाजिम है कि वो आपके सवाल का जवाब देगा। अभी मैं आखिरी मैसेज आपका सुन रहा हूँ जिसमें आप बार बार कह रहे हैं कि जाहिद खान साहब अम्बिया का इनकार कर रहे हैं, नबी मोहम्मद का इनकार कर रहे हैं, कुरान का इनकार कर रहे हैं। ओ भाई, वो कब इनकार कर रहे हैं? वो तो तुम्हें इन्हीं अम्बिया की, इन्हीं किताबों की, इन्हीं तालीमात की वो सच्चाई बता रहे हैं जो तुम्हें नहीं पता। इसे इनकार करना कहते हैं। इसे ही तो इकरार करना कहते हैं कि भी मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। वो तुमसे, तुम्हारे अम्बिया से, तुम्हारे बुज़ुर्गों बाबों से बेहतर, इवन के फरिश्तों से और कई मखलूक़ात से बेहतर खुदा की ज़ात को जानते हैं, उसके साथ सफ़र कर चुके हैं। इसीलिए खुदा ने उन्हें अपना दिल कहा है। यानी तू मुझे मेरे जज्बात की हद तक जानता है। तो ये मोहब्बत में बड़े सफ़र, बड़ी कुर्बानी और बड़ी चाहत के बाद ये खुदा जाहिद खान साहब को ये मुकाम बख्शा है कि तू मेरा आज से हमेशा हमेशा की ज़िंदगियों में तुझे लोग हमेशा मेरा दिल कहेंगे, कि तू मेरे दिल की गहराइयों तक मुझे जानता है। तो लिहाजा ये सारी बातें आप झूठी कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं जाहिद खान साहब को गलत कहने के लिए, और किसी तरह से जंबा साहब की 3 कोनों वाली जो गद्दी है वो बच जाए, और उस पे आप अपनी पुश्त सिर्फ रख के तो बैठ जाएं, जबकि वो भी आपकी तरह एक्सपायर होने वाली है अनकरीब। खैर, जंबा साहब तो शायद सुधर जाएं। आप जब तक इस दुनिया में, आप उनको सुधरने नहीं देंगे। वो माकूल आदमी हैं, लेकिन जब तक आप जैसा नामाकूल उनके पीछे पड़ा रहेगा, उनकी रूह के अंधेरे भी नहीं जाएंगे। अब ये फिर आखिरी बात आपने कितनी घटिया की कि नबी मोहम्मद साहब ने हज़रत जिब्राइल के साथ मिली भगत करके ये किताब बना ली, और ये इनको झूठा कह, कब जाहिद खान साहब ने इनको कहा झूठा, कि ये झूठा, इन्हें मिगली ये कहाँ से आपने, ये इनको कहूँगा बकवास आप जो कर रहे हैं। जाहिद खान साहब ने आपको जो समझाया है वो नहीं आप मान रहे हैं, और ना इस बात पे आ रहे हैं कि अंधो जाके अपने नबी मोहम्मद से पूछ लो, क्या ऐसा नहीं जो जाहिद खान साहब ने बताया। वो क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा है कि उस मसलहत के तहत, उस अपनी लीडरशिप आदतों के तहत और उस रियायत के तहत जो फरिश्तों से नबी मोहम्मद साहब ने ली, ताकि खुदा की वहदानियत हर कीमत पे साबित की जाए, वारद की जाए, उसको स्टेबल किया जाए, और उन्होंने किया करके दिखाया। ये हकीकत को जुटला के आप दजल पे दजल बक रहे हैं जाहिद खान साहब के बारे में। तो ये इन्हीं बातों से साबित हो गया कि आप किस कदर झूठे इंसान हैं, और खुदा की तरफ से आने वाले जो लोग हैं उनका आप सामने से इनकार कर रहे हैं। तो मैं कल रोया था आपके लिए। पिछले साल भी कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे पता है कि वो कितनी दर्दनाक तकलीफ़ दे जगह हैं जहाँ पे तारिक चौहान साहब आपने जाना है। मैं कई दफ़ा वहाँ से होकर आया हूँ मेरे भाई। हम अम्बिया की चौधरी बनने के लिए अम्बिया नहीं बने, हम यहाँ पे खुदा के साथ वो अपना दिल जोड़ बैठे हैं, जिससे हमें खुदा अपनी बादशाहतें दिखाता है। उन उजड़े हुए जहानों की दुनियाएं हम देख के आते हैं जहाँ पे आपकी ये नामुराद अरवाह जो हैं वहाँ जाके गिरती हैं अपने अंधेरे ले जाके। इनके गिरने से, उन अंधेरों में जाके, इनकी नफ़रतों से, इनकी अरबों खरबों खरबों साल की ये जो ज़िद्दें चल रही हैं, इन वजूहात से वो जगहें जहन्नम कहलाती हैं। और फिर फॉलन क्रिएशन, ये सारी आपको बता चुके हैं हम लोग। खुदा ने वो जगह, वो जहन्नमें नहीं बनाई, वो किसी को जहन्नम में नहीं फेंकता। ये आप हैं जो अपनी रूह में झूठ बोल बोल के, नफ़रतें कर कर के, मकारियाँ कर कर के, ये हसद पैदा कर कर के अपनी रूह में इतने टन्स के हिसाब से अंधेरा पैदा कर रहे हैं कि मुझे रोना आता है आपकी हालत में। और जाहिद खान साहब को आप जिस आयत का मस्ताक कर रहे हैं ना, वो ये आपकी ये किताब नहीं, फरिश्तों ने, अम्बिया ने दुआइयाँ दे दे के, मिन्नतें कर कर के, माफ़िया मांग मांग के ये अ, अपनी उम्मतों से कहा था कि आने वाला ये करेगा, आने वाला वो करेगा, आने वाला वो करेगा, और उन्हें फरिश्तों ने बताया था तुम्हारी किताबों में। तो जो सच्चाइयाँ तुम नहीं एक्सेप्ट कर रहे अपनी किताबों की, उनको भी जाहिद खान साहब को खोल के बताना पड़ रहा है कि तुम्हें वार्न किया गया था। लेकिन उसके बावजूद तुम्हें भी वार्न किया गया, तुम्हारे अम्बिया को भी वार्न किया गया था। इसके बावजूद उनसे जो गलतियां हुई, वो गलतियां खुदा ने माफ़ करके फिर मौके दे दिए हैं। मैं ये तुमसे सवाल करता हूँ तारक चौहान,
जो भी जाहिद खान साहब के मज़ामीन जो उन्होंने इंसानियत के सामने रखे हैं, रूहानी सच्चाइयाँ रखी हैं तुम्हारे अम्बिया की, खुदा की, इल्हामी किताबों की, फरिश्तों की, अरवाह की, और खुदा की ज़ात कहाँ से तशरीफ़ लाई है, वो कौन है। हर सवाल का जो भी जाहिद खान साहब ने जवाब दिया है तुम्हें, तुम खुदा से क्यों नहीं पूछते। अपने जंबा साहब को लेके किसी मस्जिद में घुस जाओ और दोनों रो के जब होश आए फिर अपने आप पे वही रिक्कत तारी करो, फिर रो रो के बेहोश हो जाओ, और उस वक़्त उठो ना जब तक तुम्हें खुदा की ज़ात सामने से जवाब ना दे कि ऐ खुदा, कहीं हम वो ना हो जिनसे तूने कहा था कि वैसे नहीं होना, वैसे तौबा करनी है, वैसे ना बन जाना। वो अंधे, वो बहरे, वो गूंगे, वो कहीं हम खुद ही तो नहीं है खुदा। हम डर गए हैं कि कहीं ये वो ही ना हो जिसका हमें डराया गया था। तो ऐ खुदा तू हमें बता, तू हमें बता दे। हम किसी किताब की तरफ, किसी नबी की तरफ, किसी मौलवी की तरफ नहीं जाते। हम थक गए हैं झूठ बोल बोल के। तेरी मेहरबानी, हमें तो अपनी होश नहीं रही। हम दीवाने हो गए हैं इस दुनिया में, हम जाहिल हो गए हैं, हम लड़ाके, हम ज़िद्दी हो गए हैं, हम अंदर से काफर हो गए हैं। काफरों को काफर 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 कहते हुए हम खुद काफर हो गए हैं। ये अपनी हालत अपने ज़मीर की आवाज़ को पहुँच लेने दो, सुन लेने दो, और ताकि खुदा के सामने बैठ के गिड़गिड़ाओ। और जब तक तुम्हें इसका जवाब ना मिले इस दुआ का, उठना नहीं। और जितने दिन तक जवाब ना मिले उठना नहीं। 40 दिन तक तो हम कह रहे हैं कि खुदा के हुजूर दिलो जान से हर अपना तासुब निकाल के खुदा के हुजूर यही जाहिद खान साहब की तालीमात पढ़ के, इन्हीं का वास्ता दे के, अल्लाह का नाम लेके दुआ करो, ए खुदा तू हमें बता। अगर खुदा की ज़ात आपके सामने ना आ जाए, आपको जवाब ना दे, तो फिर आपके हाथ में अपनी चॉइस है। हम आपको ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया। खुदा की सलामती।